Hello everyone, welcome to the second part of the video of Constitution. Today, we will discuss the characteristics of Constitution. As you know that in the earlier video we have discussed what is Constitution. So, who has not watched till now, please do watch that first part, then you can watch second part to have a better understanding, okay? Now, as you know that Constitution is a legal document, and in order to have this Constitution to rule healthily, greatly, successfully, we must take in mind its characteristics. And if these characteristics are there, then it is a good Constitution, by the way. Okay. Now, first characteristics is definiteness. What? Definiteness. Definiteness means, see, definite मतलब it should not have any of the ambiguities. Ambiguities मतलब इसके अंदर कुछ भी वेग थिंग नहीं होने को ना. ये ambiguity means वेग थिंग. वेग मतलब जो क्लियर नहीं है, मतलब ये प्रॉपरली डिफाइन होने को ना. क्लियरली जो भी इसमें अमेंडमेंट्स है, जो भी आर्टिकल्स है, वो प्रॉपरली डिफाइन होने को ना कि कोई उसमें मिस्टेक हो, ना कि we can call it a clearancy, like a water clear, it should be clear. Now indefinite अगर से कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये वो गुड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है जो है कॉम्प्रहेंसिवनेस. कॉम्प्रहेंसिव, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कॉम्प्रहेंसिव. ठीक है, इट शुड कवर होल फील्ड. ये पूरे फील्ड को कवर करना चाहिए गवर्नमेंट की, मतलब हर एक टॉपिक्स को. कॉम्प्रहेंसिव होने को ना. ये द पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वेरियस फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट मस्ट बी क्लियरली डेमोक्रेटेड. सभी पावर, सभी ऑर्गन और सभी फंक्शन स्टेट के इसमें बताए जाने को होना, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होना. ठीक है. नाउ USA कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन. पर जो US का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ब्रीफ है, बहुत छोटा है, बल्कि हमें कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ थर्ड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली secular and flexible. A constitution must neither be very rigid nor very flexible, since a rigid constitution does not retain the quality of adaptability and adjustability. अभी कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ज़्यादा रिजिड होने को, ना ज़्यादा कठोर, ना ही फ्लेक्सिबल. ज़्यादा ढीला भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने को ना. मीन्स फ्लेक्सिबल्स मतलब एकदम ही फ्लेक्सिबल नहीं कि हर चीज़ की राइट दे दे रहे. ठीक है, मतलब थोड़ा रिजिड, थोड़ा फ्लेक्सिबल, मतलब दोनों का मिक्सचर होना चाहिए. जब ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर होगा तभी गुड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. ना फोर्थ मीन्स प्रोविज़न फॉर द राइट. प्रोविजन्स मतलब क्या बोलेंगे अपन, सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए राइट्स के लिए, जैसे कि इंडिविजुअल के लिबर्टी के लिए. ठीक है, उसके आज़ादी के लिए उसे सपोर्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ने. ठीक है, ये भी एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया. सूटेबिलिटी. द वर्ड इटसेल्फ डिफाइन सूटेबिलिटी मीन्स सूटेबल. ये सूटेबल होने को होना हर कंडीशन में, चाहे कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, पॉलिटिकल, सोशल. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल को भी समझना चाहिए. अभी 6 है हमारा ब्रीविटी. ब्रीविटी मतलब एग्जैक्ट. ठीक है, इसमें पूरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड होना चाहिए, ना कि अनइम्पॉर्टेंट. जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको निकाल देना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. मतलब फोकस ऑन ओनली बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. ओके. Now, one of the most essential and vital is that is independence of judiciary. जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर. जैसे कि हमारी जुडिशरी मीन्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉज. जो कि लॉज बनाए जाते हैं वो जुडिशरी के थ्रू इंटरप्रेट होते हैं, और यही अनदर गुड क्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, जुडिशरी
शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के अंडर में ये कंट्रोल में नहीं रहने को ना, इनका एक अलग पिलर बोलेंगे अपन चलेगा, एज इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये अलग से इनको अपनी खुद की आज़ादी देना चाहिए, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल मीनिंग वी कैन से इट एज। अब 8 वाला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन mentions must be made of directive principle of state policy because it helps in establishment of welfare state। अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट का, उसके अंदर ये काय के लिए हेल्प करता, क्या इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, वेलफेयर स्टेट। ये भी होना ज़रूरी है क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करता है सोसाइटी में, जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल है, लोगों के लिए एक तरीके से काम आने वाली चीज़ है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आयरलैंड ये दोनों भी अडॉप्ट करता ही क्वालिटी, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल important characteristic which you should include by the way in your writing of constitution topic। And as you know that now another 2 topics are remaining, that is types of constitution and constitutionalism. We may discuss these 2 topics in part 3rd। okay, thank you for watching my video, and if you do like it, please subscribe and share with your friends in order to educate everyone with knowledge of the political science। thank you।